पहले तो क्विक आउटलुक उनका मार्केट्स पर ले लेते हैं और उसके बाद उनकी कॉल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। भसीन साहब नमस्कार, पहले तो मार्केट पर ही बताइए, आपका व्यू तो तेजी का ही है, तेजी मार्केट में बनी हुई है, थोड़ा हल्का जरूर हुआ है ऊपरी स्तरों से, यहाँ से किस ओर जाता देख रहे हैं मार्केट्स, पहले तो ये बताइए। अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है और वही मैं आपको 3-4 दिन से कह रहा था। देखिए आईटी फार्मा ने क्या आपको रिबाउंड दिया है इन द लास्ट 2 डेज। अब जैसे आप कह रहे हो पावर और एनबीएफसी आर लुकिंग वेरी वेरी गुड। तो मेरी 2 पिक्स हैं, दोनों दिग्गज शेयर्स हैं, दोनों इसी रिलेटेड है। आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताइए कौन से 2 स्टॉक्स आपने चुने हैं? तो देखिए दीपाली, आज डिस्क्लोजर न्यूज the biggest overweight on power is NTPC. 10,000 crore cash, 10,000 megawatt, and it's been the largest buy in the last month by all mutual funds and FI. तो आप मिस मत करिए, 10-10.5 में लीजिए। ट्रेडर के लिए 7.5 का स्टॉप लॉस है। ये 117 से 20 तो मिनिमम टारगेट है। तो आई वुड से NTPC is the biggest large cap which you should have and it's been the choice portfolio pick of all fund managers. दूसरा आएगा जो एनबीएफसी में मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लाइनेज टू रियल एस्टेट, पिरामल एंटरप्राइजेस। रीस्ट्रक्चर की है बुक एंड नाउ इट्स लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। दे हैव आल्सो रेज्ड कैश सो दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम एनी राइज इन यील्ड। 1920-22 में आप लीजिए, आज 1888 का स्टॉप लॉस है, बट ये 2000 के बियॉन्ड जाएगा। 2000 इज मिनिमम टारगेट। 2050 से 2100 का टारगेट होएगा इसका इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड है अगर आप उसको यूज करें टू बाय, और वो आपको 3 दिन से दिख रहा है। मैं अभी भी नहीं रूल आउट करता कि ये अगला 2-3 दिन भी ऐसे वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन आपको कहा है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च अगेन यू विल रीटेस्ट 15,500, और उस कारण से बैंक्स आर वेयर कंसोलिडेशन इज, हायर यील्ड्स मीन मोर रिटर्न एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। आपने देखा है ऑफसेट ऑफ दैट नैस्डैक इज सीइंग सेलिंग इन सम ऑफ द हाई क्वालिटी लार्ज कैप वेरी वेरी ओवर प्राइस स्टॉक्स, मगर वो इंडिया में तो सिनेरियो है नहीं। HCL टेक, मारुति, इन्फोसिस, TCS आर गाइडिंग ऑन द अपसाइड। सो एक बास्केट स्टॉक्स का लीजिए। IT फार्मा विल बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू द रुपी, वीक रुपी, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे यहाँ ऑटो और ऑटो OEMs बहुत पसंद हैं क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ वापस आ गई और इंडिया में रीओपनिंग ट्रेड बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे पे आज 2 आइडियाज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। एक अपडेट दे दूं, कल मैंने शाम को भारती कहा था, भारती थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 528-30, बट दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी क्योंकि आरपूज आर स्ट्रांग, और जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात है वो अब अक्टूबर में आएगी। तो भारती इज हियर टू कंसोलिडेट और प्राइस राइज इज अक्रॉस इज राउंड द कॉर्नर ऑन दी आरपू साइड। अब मेरे पे 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं सर। बताएं भसीन सर। तो पहला होएगा आशीष जी REC। आई थिंक पावर फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट स्पॉट एज यील्ड्स आर राइजिंग, द रिटर्न्स विल आल्सो राइज। 144-45 में फ्यूचर लीजिए, 140 का स्टॉप लॉस है और 155 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो मेरे हिसाब से हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉश, the unquestionably the largest player in one of the players in the world, and in India is a very very big player in the OEM. He is seeing very very strong traction from my last interaction. 15,150 से 250 में लीजिए, 14,875 का स्टॉप लॉस है, but this is headed to 16,500. अगर आपके पास ज्यादा नजरिया है, I won't be surprised if you see Bosch closer to 17,500 in the next few months. भसीन सर गुड आफ्टरनून। क्या हो गया सर बाजार में, कैसे अप्रोच, एक गिरावट में आप लोग क्या खरीदारी का कन्विक्शन और बढ़ रहा है क्या? हाँ आशीष, देखिए मार्केट ने वॉलेटिलिटी फिर से दिखा दी है। मैंने आपको 15 तारीख की तारीख दी थी, एंड डोंट बी अलार्म्ड अगेन इफ यू सी बैक टू दैट 15,400-500। आई एम वेरी कन्विंस्ड। आपने अभी बात की पावर की, टेस्ला की, सो लुक एट द मार्केट, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। 35 वाला टाटा पावर 112 रुपए है, और NTPC जो 90-100 रुपए है वो कुछ भी नहीं कर रहा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो यहाँ पे बहुत रूम है अपसाइड का, और आपको ये वॉलेटिलिटी जो है वो आपको दोनों तरफ से अनसेटल करेगी, बट दैट्स द की ऑफ द मार्केट। उसमें ना मेरा, ना आपका, ना किसी का हजूम है। तो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द मार्केट, एंड आई थिंक दिस बॉन्ड यील्ड volatility is an opportunity to buy, because the longer term remains कि अगर yields are going to go to 1.75, 1.8, then growth is also going to be back to double digits. How can you have both? You will have the higher cost of money. So I continue to be positive. आपके सामने 2 या 3 पिक्स हैं जो मैं सोचता हूँ इस वॉलेटिलिटी में ऐड कीजिए। ये क्वालिटी स्टॉक्स है, आप कहे तो मैं कहूँ। भसीन सर बताएं प्लीज।
तो पहले तो फिर से मैं रीइटरेट करता हूं सर, टाटा पावर की री रेटिंग हो रही है तो लार्जेस्ट प्लेयर इज एनटीपीसी, नो डेट, 10,000 करोड़ बैलेंस शीट में कैश है, एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की प्लेयर अलोंग विद बीएचईएल इन एनीथिंग टू डू विद EV cycle replacement. So please buy this stock 109, 915. You should get at least a 15% upside in a quality stock. The other buy would be ICICI Bank. I think ICICI has raised the maximum capital and it is most secluded from any rise in yields. In fact, it will benefit from rising yields because their treasury operations will be very sharp. And thirdly, again, Piramal Enterprises. It is a quality stock. The management is extremely bullish, and real estate is something where I can, sell everything and put my money. So all these three stocks, I would say, make a portfolio, do a SIP, but use this volatility to add these stocks. रियल एस्टेट वो जगह जहां से सारा पैसा झोंकने को मैं तैयार हूं, इसका मतलब ये 2021 में रियल एस्टेट विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग पॉकेट सर। उसमें एक आपने पिरामल बोल दिया, अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है अभी भी रियल एस्टेट में तो कौन से स्टॉक्स होंगे? वो डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टी 928 रुपए पे उन्होंने QIP दिया था 4 महीने पहले, भाव 1500 का। आज आपको बोलता हूं यहाँ पे 1500 रुपए पे वो करेंगे तो इसका भाव 2000 रुपए का हो जाएगा इस साल में। तो आंखें बंद करके लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी इनफैक्ट इज नाउ अक्वायरिंग लैंड। पहले वो लीज पे लेते थे, डेवलप करते थे और बेचते थे। नाउ दे आर अक्वायरिंग लैंड एंड डूइंग दैट, सो दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड लो कॉस्ट ऑफ मनी, साथ में थोड़ी इक्विटी डाइल्यूशन विल बी अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। द पार्टिसिपेशन, आशीष जी आपको खड़े होकर 920, 925, 950 पे कहा था। HCL Tech will be 1000 plus. It will go to 1200 rupees. HCL Tech has hit 1005. Anybody who has traded on the trading side should book profits, but this stock is headed to 1200. My other conviction picks have been REC and PFC. Both have been outperformers. Infosys, Coforge again have outperformed. Now I am again reiterating Maruti, Sun, Lupin, Bosch, Godrej Properties. ये पिवटल नाम लीजिए सर, इनमें आपको पैसा ही पैसा बनाना है और दिग्गज नामों में रहोगे तो आपको रात की चैन भी जाएगा और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी हैंडल कर सकेंगे। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल सर। तो देखिए, लॉकडाउन थोड़ा महाराष्ट्र में बात है। दीज आर ऑल रूमर्स, आई डोंट थिंक दे विल बी लॉकडाउन। देयर इज एन इनहेरेंट वेव वेयर, सो इन ड्यू टू दैट यू आर सीइंग वीकनेस इन अ वेरी वेरी बिग पिवटल स्टॉक वेयर एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग। बजाज ऑटो 3825-30 में लीजिए, 3755 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 4000, तो 3999 का टारगेट है ऑन बजाज ऑटो ऑन अ ट्रेडिंग साइड। आई थिंक एवरी बैड न्यूज इज इन द प्राइस दैट एक्सपोर्ट टारगेट्स इज ओनली एनलार्जिंग, सो बजाज ऑटो इज माय टॉप पिक ओवर हियर। दूसरा होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द गोल्ड फाइनेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड यील्ड देयर मार्जिन्स विल गो अप। 165-65.5 में मनपुरम लीजिए, 162 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 180, 178 to 180।